दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया ग्रुप। मित्रों, मैं पिछले 3 दशक से भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों और फील्ड से सर्वे करके कई पुस्तकें प्रकाशित कर चुका हूं। अभी जल्द ही 2022 विधानसभा चुनाव के पहले मेरी ये पुस्तक आंकड़ों की सत्ता आई थी। और इसके पहले 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आंकड़ों पर आधारित नवासी दोहराएगा 2019 तरीके से। और राज्यों पर मेरी कई पुस्तकें अलग अलग प्रकाशित हुई, जो हमारे जो है राजस्थान रहा हो, इसके पहले जो है वेस्ट पश्चिम बंगाल रहा हो, गुजरात का। लेकिन हमने महसूस किया कि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे कोई ऐसी पुस्तक काफी दिनों से नहीं दिखाई दी, जिसमें सभी 543 लोकसभा सीटों का और केंद्र शासित 36 केंद्र शासित राज्यों का एक कंपाइल जानकारी हो। क्योंकि 1989 में प्रणव राय और अशोक लहरी की एक पुस्तक आई थी, इंडिया डिसाइड, जिसमें 52 से लेकर 1900 तत्कालीन 1989 तक के सारे डिटेल्स दिए गए थे, आंकड़े कंपैरेटिव दिए गए थे। इसके बाद एक आई थी 91 में HD सिंह जी की पुस्तक फेसेज ऑफ इंडिया 543। उसमें भी सारे लोकसभा सीटों का पूरा राज्यवार विवरण दिया गया था। तो मैंने महसूस किया कि इस तरीके से कि प्रयास करके कि पुस्तक जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिसमें सभी 36 केंद्र शासित राज्यों के जानकारी हो, 52 से लेकर 2019 तक। तो मेरी ये पुस्तक काफी शोध और रिसर्च के बाद अपनी टीम के साथ मैंने तैयार किया है। ये आंकड़ों का लोकतंत्र। इसमें 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी जानकारी 52 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव की दी गई है। यह पुस्तक दो पार्ट में है। एक पार्ट में है 36 केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों का 52 से लेकर 2019 तक का विश्लेषण। दूसरे पार्ट में हमने उत्तर प्रदेश के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का लोकसभा सीटवार विश्लेषण दिया गया। हर लोकसभा सीट का विश्लेषण 52 से लेकर 2019 तक का दिया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश में विशेष करके किया गया कि हर लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण का इसमें हमने देने का प्रयास किया। और जातीय समीकरण क्या है या जातियां क्या है, धार्मिक आधार क्या है, इसका कोई एग्जैक्ट डाटा एक स्थान पर नहीं हुआ है, लेकिन इसको हमने विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया है। जैसे कि 1931 की जनगणना रही हो, इसके पहले 2011 की जनगणना, फिर 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कराया गया रैपिड सर्वे। क्योंकि जनगणना में तो दलित, पिछड़े, महिला, पुरुष, धार्मिक, मुस्लिम, हिंदू, ये सब तो मिल जाता था, लेकिन पिछड़ों की आबादी नहीं थी। वो आबादी भी रैपिड सर्वे जब हुआ संविधान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, तो उनके कराया गया, उसमें भी पिछड़ों का जानकारी मिली। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में जो विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही, चाहे SC हो, ST हो, BC हो, या माइनॉरिटी के हो, महिलाओं का है, उस विभाग भी अपने आंकड़े तैयार है। तो सारे आंकड़ों को एकत्र करके, चाहे विभिन्न विभागों के हों या जनगणना से रिलेटेड हों या पंचायतों में और निकायों में आरक्षण देने के लिए कराया गया पिछड़ों का रैपिड सर्वे हो, या चुनाव लड़ने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों, प्रत्याशी हों, उन सबसे एकत्र करके एनालिसिस करके हमने 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में जातिगत संख्या या उनका एक प्रतिशत दिया गया है। और यह प्रयास किया गया है कि डाटा जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के हैं, उसी का कंपैरेटिव एनालिसिस है, विश्लेषण किया गया। पुस्तक में हर युग का अलग अलग डिफाइन किया। जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी का 52 से लेकर 1980 तक जनसंघ का कार्यकाल कैसा रहा, ये दिया गया है। 80 से लेकर 2014 तक अडवाणी और अटल जी के कार्यकाल, उनका एरा कैसा रहा है। और 2014 से प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी का, और 2019 जो आज तक का 10 साल कार्यकाल जो पूरा होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस तरीके से सफल रही है, इसका विश्लेषण दिया गया है। इसी तरह का कांग्रेस में नेहरू कार्यकाल कैसा रहा, इंदिरा कार्यकाल कैसा रहा, राजीव गांधी कैसा रहा, और खैर नेहरू और गांधी परिवार का कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा देश में, और सोनिया गांधी के सियासत में आने के बाद और राहुल गांधी तक, प्रियंका के तक किस तरीके से कांग्रेस का उत्थान और पतन होता रहा है। इसके अलावा वामपंथ दलों का भी हमने इसमें विश्लेषण किया है। साथ ही छोटे रीजनल पार्टियां भी है, छोटे दल भी जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, दक्षिण भारत के AIADMK, DMK,
या तेलुगु देशम, टीडीपी, सबका हमने इसमें या वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी टीएमसी का दिया हो या शरद पवार की पार्टी हो, सबका हमने उत्थान पतन के साथ उनका विश्लेषण किया है। साथ ही जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे अपना अनुप्रिया पटेल का हो या ओम प्रकाश राजभर हो या अभी जो है संजय निषाद हो, इन पार्टी के अलावा और जो तमाम छोटे दल हैं जो दूसरे राज्यों के भी, उनका भी हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया। जैसे पश्चिम, जैसे पंजाब का हो, हरियाणा में है, दक्षिण भारत के हर राज्यों में कई पार्टियां हैं जो चुनाव को प्रभावित करती हैं, तो उन सब का हमने समायोजित करने का प्रयास किया है। और विश्लेषण डाटा तथ्यात्मक है और आयोग से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे सेमिनार और संगोष्ठियों में और बड़े बड़ी मीटिंगों में डाटा का जो विभिन्न स्रोतों से वेरिएशन होता है, तो इसलिए सारे डाटा मेरे भारत निर्वाचन आयोग के ही हैं जो चुनाव के हैं, उस पर जिसमें एनालिसिस की गई है। ये पुस्तक मेरी अमेजन, फ्लिपकार्ट और द डाटा स्ट्रीट डॉट इन पर उपलब्ध है। और मैं प्रयास किया हूँ कि सही और तथ्यात्मक आंकड़े आपको मिले। इसके अलावा यह है पुस्तक मेरे हजरतगंज में यूनिवर्सल बुक डिपो और मिठाई चौराहे पर जो यूनिवर्सल बुक डिपो है वहां पर भी आपको उपलब्ध मिलेगी। मेरा प्रयास यही रहा है कि आंकड़े जो हैं वो तथ्यात्मक हों, जिसमें कोई वेरिएशन ना हो। और मैं आशा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और इसमें अगर कोई कमी या त्रुटि या आपका कोई सुझाव है तो इसको द डाटा स्ट्रीट डॉट इन या एवरीड मीडिया ग्रुप डॉट इन पर आप दे सकते हैं, क्योंकि अगले संशोधित संस्करण में हम उसको, आपके सुझावों को समायोजित करेंगे। निश्चित रूप से आपका प्यार और भरोसा पिछले पुस्तकों पर जैसे मिलता रहा, मिलेगा। धन्यवाद।